हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि मुकेश जी बोध साहब बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। मुकेश जी बोध साहब, इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजा दो। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी बोध अपनी बात रखें। हेलो, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजित कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। शायद इस गांव का ये पहला कार्यक्रम होगा, शायद इससे पहले कार्यक्रम नहीं हुआ। इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ पहली बार में, इसके लिए मैं कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज 2 अप्रैल 2018 को जो हमारे एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो हमारे हक और अधिकार थे, हमारे SC/ST कानून था, उनको सरकारों ने निरस्त किया उस एक्ट को। उसके तहत हमारी लड़ाई लड़ी गई 2 अप्रैल 2018। तो उसमें हमारे 13 लोग शहीद हुए। हमारे लोगों ने शहीदी स्वीकार की, क्योंकि वो शहीदी स्वीकार की। आज उन 13 लोगों के शहीदी के कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज हमारे ऊपर अगर कुछ ताकत हमारे ऊपर कुछ हमला करती है, हम लोग सीधा यहाँ से जाएंगे गुड़ामौलानी, FIR होती है, कोई जांच नहीं होती है, उसको पकड़ेंगे, अंदर डालेंगे, सीधा जांच बाद में होगी। ऐसा कानून अगर हमारे पास में, ऐसा हथियार जो बाबा साहब ने हमें दिया था, वो हथियार हमसे छीन लिया गया और हमारे 13 लोगों ने शहीदी देकर वो कानून हमें वापस दिया। जब ये कानून चुना गया तभी केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार थी। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत 2 मिनट के। उस टाइम बीजेपी सरकार ने ये बातें कही थी, उन्होंने हमारा कानून छीना गया। जब हम लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, हमारे 13 लोग शहीद हुए। उसके बाद में विचार किया गया, सुप्रीम कोर्ट में गया वापस। उसके बाद में हमें वापस कानून दिया गया, पूर्ण रूप से नहीं दिया गया, उसमें कुछ शर्तें और नियम लागू किए। अभी कुछ ही दिन पहले वापस उसी कानून को लागू किया गया सही तरीके से। कोई जांच नहीं होगी, सबसे पहले अंदर डाला जाएगा, उसके बाद जांच होगी। ये कानून हमारा एक हथियार है। आप सोचते होंगे हमारे पास तलवार रखी गई, तलवार से बड़ा भी हथियार है ये। आप सोचते होंगे कि हमारे ऊपर दूसरे लोग हमला क्यों नहीं करते। जब ये कानून बना उससे पहले बहुत हमले होते थे, हमारे लोगों को बहुत मारा जाता था, पीटा जाता था, पर कोई सुनने वाला नहीं था। एक बाबा साहब ने हमें ऐसा कानून दिया, उसकी वजह से आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। साथियों, जब सरकार बीजेपी की थी, उस टाइम लगभग सभी जगह बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार तेलंगाना, राजस्थान, ऐसी जगह काफी आई। हमारे लोगों के ऊपर 2 अप्रैल को SC/ST के तहत जो घटनाक्रम हुआ, उसमें मुकदमा हुआ, परंतु बीजेपी सरकार के साथ में कांग्रेस भी मिली हुई थी और हमारे लोगों के मुकदमे वापस नहीं लिए गए, क्योंकि जब कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। ये एक निश्चित तौर पे एक ही बात है। क्योंकि अब कुछ लोग, मैं ये सीधा साधा कहना चाहता हूं, बीजेपी बदमाश, कांग्रेस ही बदमाश। सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि कांग्रेस 51% बदमाश है तो बीजेपी 49%, 49। अब आप लोग कहोगे ये कहीं थोड़ा बीजेपी के पक्ष में तो नहीं बोल रहा है, बीजेपी को कस गए, ज्यादा नुकसान तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। हमारे हक और अधिकार बीजेपी के लोगों ने, क्योंकि सरकार SC/ST की थी, सरकार हमारे कानून को रद्द किया गया था, तो बीजेपी सरकार। अब आपने बोला बीजेपी के लोगों तो नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बीजेपी का इसलिए काम कर रहा हूं क्योंकि वो हमला सीधा हमारे सामने से कर रहे, सीने पे हमारे सीधा हमला, सीने पे हमारे हमला करते हैं। हम लोग सावधान हो जाते हैं, ये आदमी खराब है, हमारे ऊपर हमला कर रहा है। जबकि कांग्रेस को मैंने 51% इसलिए बताया कि हमारे साथ में खड़ा रहेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा और हमारे हक और अधिकारों को छीना जाएगा, ये हमें पता ही नहीं।
जब से बीजेपी सरकार आई हमारे ऊपर जुल्म बढ़े गए। आपको ये चीज देखनी चाहिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए। हमले हमारे ऊपर, हमारे जो काम हुए थे उससे पहले कांग्रेस ने बहुत किए हैं, पर वो दिखे नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ में खड़े थे ना, मैं उनके खुद के साथ में खड़ा था हूं। अगर मेरे पापा जी मेरे घर में गलत काम करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा पापा है मेरे को, ऐसा नहीं है। चाहे पापा हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, गलत है गलत है, गलत को गलत कहना सीखिए, तब जाके आप अपने हक और अधिकारों बचाना पाओगे। अगर आपने अगर सोच लिया कि आज मैं कांग्रेस के साथ में हूं, बीजेपी के साथ में हूं, आपने देखना बाड़मेर की बात करता हूं, अभी सुना हुआ है, बंदा बीजेपी का था गया कांग्रेस में, कांग्रेस का था गया बीजेपी में, दोनों ही पार्टियां एक थी, दोनों ही मिले हुए थे, दूसरा कोई नहीं। हमारे हक और अधिकारों को छीनने का काम दोनों ही कर रहे हैं। जब 2018 के चुनाव हुए उस टाइम में एक बात से ईवीएम मशीन आई थी, तो ईवीएम के भरोसे दोनों ने चुनाव लड़े, सिद्ध हुआ कि हम राज्य में आपकी सरकार होगी, केंद्र में हमारी होगी, क्योंकि आप 2 बार ईवीएम चुनाव लड़के ईवीएम के माध्यम से आपने 2 बार चुनाव लड़ चुके हो, जीत चुके हो, 2 बार हम भी लड़ेंगे। आने वाला देख लेना 2023 का टाइमिंग, उसमें बहुत ही बड़ा घमासान होगा। हमारे लोग आज जग चुके हैं। आज पीपली गांव के अंदर ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ है। आज 100 लोग हैं, कल 200 आएंगे, कल 300 आएंगे। जागरूकता बढ़ेगी और ये जागरूकता हमारे मिशनरी साथी बढ़ाने लगे हुए। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे गोड़ा मालनी में कार्यक्रम होते हैं, हमारे मिशनरी साथी आते हैं, हमें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको कि आज उन्होंने हमें भी यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, शिक्षा, अभी भाई साहब ने मनोज जी परमार हमारे बताया कि शिक्षा के तौर पे शिक्षा हमें बहुत ही जरूरी होती है। आप अपने बच्चे को पैसों की कमी की वजह से आप उसको शिक्षा छुड़वा देते हैं। क्या होता है, बंदा 10th क्लास में 10वीं पढ़ता है, 12वीं पढ़ता है, आपने उसको घर में कुछ कमी हो गई, आपने उसको मजदूरी पे भेज दिया, बंदा 300 रुपए लेके आ गया दिन के, आपने उसे 300 रुपए नहीं लिए, आपने उसे 200 रुपए ले लिए, नुकसान हो गया यार। चलिए कोई बात नहीं, बेटा 100 रुपए से क्या करेगा, जाएगा या तो कुछ पिएगा, बड़े बड़ा मंदिर देखेगा, जाते सीधे सामने से पिएगा शाम को, या कुछ उल्टी हरकतें करेगा, कहीं और जाएगा, वो पैसे वहां पे खर्च कर देगा। तब दूसरे दिन बच्चा सोचेगा, हाँ कल तो हम लोग गए थे, हमें पैसे मिले थे। पढ़ाई में तो क्या है, कुछ भी नहीं, यहाँ पैसे मिल रहे हैं, पैसों के बलबूते वापस हो जाएगा काम पे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, फिर वो चला जाएगा, महीने भर जाएगा, वो अच्छा लगेगा। फिर जब उसको परेशानी होगी, घर वाले ध्यान नहीं देते, तब उनको पता चलता है कि मैं गलत रास्ते पे आ गया। हमारे कुछ साथी है, हमारे साथ में ही पढ़ते थे, पढ़े नहीं, अब जाते मजदूरी पे, अब बोलते हैं आप पढ़े लिखे हो। हमने बोला हमने आपको कब रोका कि आपको पढ़े लिखे नहीं है, आप ही पढ़ सकते थे, परंतु नहीं, बस 100 रुपए की बदौलत आप कई अलग रास्ते से बढ़ गए। मैं मेरी खुद की बात बताता हूं, मैं बीटेक इंजीनियरिंग जयपुर से कोचिंग चल रही है, जोधपुर का स्टूडेंट हूं मैं खुद ही, और अपने मिशन में काम करता रहता हूं। मुझे जो अपने यहाँ पे आपको पता है कैन कंपनी थी, कैन कंपनी से 40,000 से 35,000 40,000 का ऑफर मिला कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको हम दे देंगे। मैंने बोला ठीक है, हम लोग आ जाएंगे, अब कितना टाइम तक रखोगे हम लोगों को? तो हमारे पास में 2 साल का एग्रीमेंट है, हम 2 साल तक हमारी कंपनी यहाँ रहेगी, 2 साल तक हम यहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? जब आप मुझे 2 साल तक 40,000 रुपए का 50,000 दे दीजिए, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? मैं पीछे पड़ा हुआ भूल जाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। मैं दिन रात 2 साल आपके साथ में काम करूँ, 24 घंटे, मेरे क्या पूरी जिंदगी भर वो महीने के 50,000 रुपए काम आ सकते हैं क्या? मैं अपने लोगों को क्या उस शिक्षा के तौर पर 50,000 में काम कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। इसीलिए घर की किसी भी कंडीशन हो, चाहे कपड़े खराब पहनिए, 1 रोटी कम खाइए, पर बच्चों को शिक्षा बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ के भामाशाह को बहुत बहुत धन्यवाद अगर करता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि एक हॉल तैयार करवा दीजिए यहाँ पे,
और उसमें लाइब्रेरी जैसे थोड़ा सा फर्नीचर और बैठने की कुर्सी व्यवस्था करवा दीजिए एकाध में, तो यहाँ के युवा लोग अगर पढ़ना चाहे तो उसमें आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग जोधपुर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, लाइब्रेरी की फीस होती है 6 घंटे बिठाया जाता है 1800 रुपए फीस होती है एक महीने की, 6 घंटों के 1800 रुपए, जबकि रूम का किराया होता है 5000 रुपए। मैं अपने भाई और बहन, हम तीनों भाई बहन बाहर पढ़ते हैं, हमारा 10 से 12 हजार रुपए मंथली किराया है रूम का। शायद इतना मेरे से नॉर्मल परिवार नहीं उठा सकता, बाहर रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर हम लोग, पापा दे रहे हैं 12,000 रुपए, हम लोग 2000 से कम करके यहाँ कहीं चले गए बाड़े मले वाले मंदिर में, पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। आने वाले टाइम में हम खुद हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये हमें खुद को सोचने की बात है। घर वाले आपको शिक्षा देंगे, आपके लिए जो भी खर्चा कष्ट होता है उसका आप भी उपयोग सही कीजिए। और हमें अपने समाज को अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रखना है। आज यहाँ के लिए, इस कार्यक्रम के लिए अच्छे यहाँ से वक्ता है, सुनेंगे आप लोग, बाहर से वो अच्छी बातें बताएंगे, खराब बात कोई नहीं बताएगा। उसके लिए आप सहयोग कीजिए। आप यहाँ के भामाशाह का दोबारा और स्वागत करता हूँ, क्योंकि एक अच्छा कार्यक्रम करवाया। मंदिर के लिए काफी सहयोग कर सकते हैं, पर शिक्षा के तौर पे कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारी कमजोरी है। क्योंकि इस चीज की जड़ें बहुत मजबूत है। हमारे हजारों सालों से हमें बस मंदिर की तरफ ही चप्पल वहीं घिस गई है हमारी, अंधविश्वास और पाखंडवाद में। कभी हमें ज्योतिबा फुले को याद नहीं किया गया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद नहीं किया गया। आपने कभी ज्योतिबा फुले का नाम नहीं सुना होगा, बाबा साहब ने सुना होगा, कुछ लोग होगा ना, ये टाई वाला बाबा तो कहीं देखा है हम लोगों ने इसका फोटो, पर ये ज्योतिबा फुले ये कौन सा नया आदमी है, इसका हमने नहीं सुना। परंतु बाबा साहब के पास में इतनी डिग्रियां यूनिवर्सिटी की थी, उसके बाद भी अनपढ़ व्यक्ति 8वीं पास ज्योतिबा फुले को उन्हें अपना गुरु मान लिया। आप समझ सकते हैं कि ज्योतिबा फुले कितने बड़े महान व्यक्ति थे। हमारे लिए शिक्षा की देवी सरस्वती माना जाता है, पर असली शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं है, सावित्रीबाई फुले है, फातिमा शेख है। उन्होंने हमें शिक्षा के लिए, सावित्रीबाई फुले जब स्कूल की स्कूल टीचर थी, जाती थी 2 साड़ी लेके जाती थी। अब आप कहोगे स्कूल में जाने 2 साड़ी किस काम की? किस काम की? घर से निकलती थी, कुछ लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, मल मूत्र फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, ऐसे खराब कपड़ों में नहीं पढ़ा सकती थी। उन्होंने वहां जाकर के अपनी दूसरी साड़ी चेंज करके फिर बच्चों को पढ़ाया। तो आप सोच सकते हैं हमारे महापुरुष ने कितना संघर्ष किया। उस संघर्ष को हमें जारी रखना होगा, तब जाके हम अपनी असली जगह पर पहुंचेंगे। हम इस देश के हुक्मरान लोग हैं, हम इस देश के राजा हैं, इस देश के मूल निवासी लोग हैं। जब अंग्रेज लोग यहां से निकले गए थे, तब एक अंग्रेज एक नहीं गया था, एक विदेशी नहीं गया था, एक विदेशी गया, दूसरा विदेशी आया। गांधी यहाँ के विदेशी लोग हैं। आज नोटे के ऊपर गांधी जी का फोटो लगा होता है, आपने देखा होगा, पर गांधी जी यहाँ के लोग नहीं हैं, वो विदेशी लोग हैं। जब यहाँ से गए, गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध किया, तो उनको बोला कि आप जाइए, हमारा देश छोड़िए। तो उन्होंने बोला आप हम क्यों जाएं? तो आपको याद, गांधी जी को आपको याद नहीं है, जबकि स्टेशन पे आपको ट्रेन में बैठे थे, कुछ गोरे लोगों ने, अंग्रेजों ने आपको लात मार करके स्टेशन पे उतार दिया और आप उतर गए। उतरे? तो हाँ साहब उतरे। हम कैसे भूल सकते हैं, ये तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी घटना है, हम लोगों को लात मार के उतारा था। तो एक स्टेशन का नियम है, रेलवे स्टेशन का नियम है, जो ट्रेन पहले आएगी वो ट्रेन पहले जाएगी। पहले कौन आया? तो हम आए। कब आए? 2-2.5 हजार साल पहले। तो पहले तुम लोग जाओ, फिर हम लोग जाएंगे। एक लोग गए, दूसरे लोग आए। आज भी हम लोग गुलाम हैं, हम लोगों को हर जगह पीछे बिठाया जाता है। आपने शायद पंचगण बैठे होंगे, कुछ पंचायतें होती हैं, किसी अदर जगह जाते हैं, एक उधर बैठे होंगे, एक अपने बैठे। क्यों होता है यूं? अभी हमारे लूणवा जागीर की बात करता हूं मैं। अभी हमने एक पंचायत होने वाली थी, हमने इतना निर्णय ले लिया कि अगर हम लोगों को दूसरी जगह बैठा दिया, हम पंच के किसान होकर आया। चलिए कोई बात नहीं, बेटा 100 रुपए से क्या करेगा,
जाएगा, या तो कुछ पिएगा, बड़े बड़ा मंदिर देखेगा, जाते सीधे सामने से पिएगा शाम को, या कुछ उल्टी हरकतें करेगा, कहीं और जाएगा, वो पैसे वहां पे खर्च कर देगा। तब दूसरे दिन बच्चा सोचेगा, हाँ कल तो हम लोग गए थे, हमें पैसे मिले थे। पढ़ाई में तो क्या है, कुछ भी नहीं, यहाँ पैसे मिल रहे हैं। पैसों के बलबूते वापस हो जाएगा काम पे। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, फिर वो चला जाएगा, महीने भर जाएगा, वो अच्छा लगेगा। फिर जब उसको परेशानी होगी, घर वाले ध्यान नहीं देते, तब उनको पता चलता है कि मैं गलत रास्ते पे आ गया। हमारे कुछ साथी है, हमारे साथ में ही पढ़ते थे, पढ़े नहीं, अब जाते मजदूरी पे, अब बोलते हैं आप पढ़े लिखे हो। हमने बोला हमने आपको कब रोका कि आपको पढ़े लिखे नहीं है? आप भी पढ़ सकते थे, परंतु नहीं, बस 100 रुपए की बदौलत आप कहीं अलग रास्ते से बढ़ गए। मैं मेरी खुद की बात बताता हूं। मैं बीटेक इंजीनियरिंग जयपुर से कोचिंग चल रही है, जोधपुर का स्टूडेंट हूं मैं खुद ही, और अपने मिशन में काम करता रहता हूं। मुझे जो अपने यहाँ पे आपको पता है कैन कंपनी थी, कैन कंपनी से 40,000 से 35,000 40,000 का ऑफर मिला कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको हम दे देंगे। मैंने बोला ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। अब कितना टाइम तक रखोगे हम लोगों को? तो हमारे पास में 2 साल का एग्रीमेंट है, हम 2 साल तक हमारी कंपनी यहाँ रहेगी, 2 साल तक हम यहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? जब आप मुझे 2 साल तक 40,000 रुपए का 50,000 दे दीजिए, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? मैं पीछे पड़ा हुआ भूल जाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। मैं दिन रात 2 साल आपके साथ में काम करूँ 24 घंटे, मेरे क्या पूरी जिंदगी भर वो महीने के 50,000 रुपए काम आ सकते हैं क्या? मैं अपने लोगों को क्या उस शिक्षा के तौर पे 50,000 में काम कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। इसीलिए घर की किसी भी कंडीशन हो, चाहे कपड़े खराब पहनिए, 1 रोटी कम खाइए, पर बच्चों को शिक्षा बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ के भामाशाह को बहुत बहुत धन्यवाद अगर करता हूँ, इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि एक हॉल तैयार करवा दीजिए यहाँ पे, और उसमें लाइब्रेरी जैसे थोड़ा सा फर्नीचर और बैठने की कुर्सी व्यवस्था करवा दीजिए। एकाध में तो यहाँ के युवा लोग अगर पढ़ना चाहे तो उसमें आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जोधपुर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, लाइब्रेरी की फीस होती है 6 घंटे बिठाए जाते हैं, 1800 रुपए फीस होती है 1 महीने की। 6 घंटों के 1800 रुपए, जबकि रूम का किराया होता है 5,000 रुपए। मैं अपने भाई और बहन, हम तीनों भाई बहन बाहर पढ़ते हैं, हमारा 10 से 12,000 रुपए मंथली किराया है रूम का। शायद इतना मेरे से नॉर्मल परिवार नहीं उठा सकता, बाहर रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर हम लोग, पापा दे रहे हैं 12,000 रुपए, हम लोग 2,000 से कम करके यहाँ कहीं चले गए बाड़े मले वाले मंदिर में, पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। आने वाले टाइम में हम खुद हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये हमें खुद को सोचने की बात है। घर वाले आपको शिक्षा देंगे, आपके लिए जो भी खर्चा कष्ट होता है उसका आप भी उपयोग सही कीजिए, और हमें अपने समाज को अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रखना है। आज यहाँ के लिए, इस कार्यक्रम के लिए अच्छे यहाँ से वक्ता है, सुनेंगे आप लोग, बाहर से अच्छी बातें बताएंगे, खराब बात कोई नहीं बताएगा। उसके लिए आप सहयोग कीजिए। आप यहाँ के भामाशाह का दोबारा और स्वागत करता हूँ, क्योंकि एक अच्छा कार्यक्रम करवाया। मंदिर के लिए काफी सहयोग कर सकते हैं, पर शिक्षा के तौर पे कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि इस चीज की जड़ें बहुत मजबूत है। हमारे हजारों सालों से हमें बस मंदिर की तरफ ही चप्पल वहीं घिसकी है हमारी, अंधविश्वास और पाखंडवाद में। कभी हमें ज्योतिबा फुले को याद नहीं किया गया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद नहीं किया गया। आपने कभी ज्योतिबा फुले का नाम नहीं सुना होगा, बाबा साहब ने सुना होगा कुछ लोगों को, ये टाई वाला बाबा तो कहीं देखा है हम लोगों ने इसका फोटो, पर ये ज्योतिबा फुले ये कौन सा नया आदमी है, इसका हमने नहीं सुना। परंतु बाबा साहब के पास में इतनी डिग्रियां यूनिवर्सिटी की थी, उसके बाद भी अनपढ़ व्यक्ति 8वीं पास ज्योतिबा फुले को उन्हें अपना गुरु मान लिया। आप समझ सकते हैं कि ज्योतिबा फुले कितने बड़े महान व्यक्ति थे। हमारे लिए शिक्षा की देवी सरस्वती माना जाता है, पर असलियत शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं है, सावित्रीबाई फुले है, फातिमा शेख है,
उन्होंने हमें शिक्षा के लिए, सावित्रीबाई फुले जब स्कूल की उसको टीचर थी, जाती थी 2 साड़ी लेके जाती थी। अब आप कहोगे स्कूल में जाने 2 साड़ी किस काम की? किस काम की? घर से निकलती थी, कुछ लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, मल मूत्र फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, ऐसे खराब कपड़ों में नहीं पढ़ा सकती थी। उन्होंने वहां जाकर के अपनी दूसरी साड़ी चेंज करके फिर बच्चों को पढ़ाया। तो आप सोच सकते हैं हमारे महापुरुष ने कितना संघर्ष किया। उस संघर्ष को हमें जारी रखना होगा, तब जाके हम अपनी असली जगह पर पहुंचेंगे। हम इस देश के हुक्मरान लोग हैं, हम इस देश के राजा हैं, इस देश के मूल निवासी लोग हैं। जब अंग्रेज लोग यहां से निकले गए थे, तब एक अंग्रेज एक नहीं गया था, एक विदेशी नहीं गया था, एक विदेशी गया, दूसरा विदेशी आया। गांधी यहाँ के विदेशी लोग हैं। आज नोटे के ऊपर गांधी जी का फोटो लगा होता है, आपने देखा होगा, पर गांधी जी यहाँ के लोग नहीं हैं, वो विदेशी लोग हैं। जब यहां से गए, गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध किया, तो उनको बोला कि आप जाइए, हमारा देश छोड़िए। तो उन्होंने बोला आप हम क्यों जाएं? तो आपको याद, गांधी जी को आपको याद नहीं है, जबकि स्टेशन पे आपको ट्रेन में बैठे थे, कुछ गोरे लोगों ने, अंग्रेजों ने आपको लात मार करके स्टेशन पे उतार दिया और आप उतर गए। उतरे? तो हाँ साहब उतरे। हम कैसे पूछ सकते हैं, ये तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी घटना है, हम लोगों को लात मार के उतारा था। तो एक स्टेशन का नियम है, रेलवे स्टेशन का नियम है, जो ट्रेन पहले आएगी वो ट्रेन पहले जाएगी। पहले कौन आया? तो हम आए। कब आए? 2-2.5 हजार साल पहले। तो पहले तुम लोग जाओ, फिर हम लोग जाएंगे। एक लोग गए, दूसरे लोग आए। आज भी हम लोग गुलाम हैं, हम लोगों को हर जगह पीछे बिठाया जाता है। आपने शायद पंचगण बैठे होंगे, कुछ पंचायतें होती हैं, किसी अदर जगह जाते हैं, एक उधर बैठे होंगे, एक अपने उधर बैठे। क्यों होता है यूं? अभी हमारे लूणवा जागीर की बात करता हूं मैं। अभी हमने एक पंचायत होने वाली थी, हमने इतना निर्णय ले लिया कि अगर हम लोगों को दूसरी जगह बैठा दिया, हम पंच की बात करेंगे, और अगर हल नहीं हुआ, बूढ़ा मालानी मुकदमा करेंगे। लोगों ने पंचायत बैठक बंद कर दी। इस बार हम लोगों ने इनको कुछ बोला तो सीधा एक्शन लेंगे, हमारी हालतें खराब हो गई। अब ये लोग जाग चुके हैं, अब हमारी बात नहीं सुनने वाले। इसलिए आप अपने बराबर के तौर पे आइए, अपने हक और अधिकारों को पहचानिए। आप इस देश के हुक्मरान लोग हैं, हुक्मरान लोग हैं, आप इस देश के राजा लोग हैं। परंतु नहीं, हमें हमारे इतिहास को भुला दिया गया और इतिहास साइड में रख करके हम लोगों को साइड में बिठा दिया गया। अब तो आपको पता है, अगर मुझे कुछ भी लिखने दिया जाएगा, मैं मारूस लिखूं तो नहीं लिखूं, मैं अपना खुद का लिखूंगा। क्योंकि इतिहास लिखा दिया जाएगा तो मैं, आने वाली पीढ़ी मुझे याद करेगी, आपको नहीं करेगी। इसलिए मैं खुद का अपना इतिहास छुपाया गया। असली इतिहास के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं, यहाँ के संघर्ष करने वाले लोग। हमने इस देश को, हमारा देश है ये, और हमें इस देश के हुक्मरान लोग। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरी बात ध्यान से सुनी। आगे बहुत ही टाइम आज कमी होने की वजह से अमित जी धंधे साहब बाड़मेर से 100 किलोमीटर से दूर से आए हैं, हम उनको सुनेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।